अभी तक आपने ये खबर जरूर पढ़ लिया होगा कि इंडिया का जीडीपी नंबर आ चुका है सेकंड क्वार्टर का। और आपने ये भी सुन लिया होगा कि न्यूज़पेपर्स इस चीज को बहुत ज्यादा ही हाईलाइट कर रहे हैं कि डिस्पाइट द टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है एंड आवर ग्रोथ रेट वाज 8.2% फॉर द सेकंड क्वार्टर एंड दिस ग्रोथ रेट वाज हाईएस्ट इन फॉर आवर प्रीवियस 6 क्वार्टर्स। यानी कि 2024 के मार्च क्वार्टर के बाद से ये अभी तक का हमारा हाईएस्ट रहा है। तो बात तो अपने आप में सच में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब खास भी है। क्यों? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ इंपोज किए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ, जो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है इसी चैनल पर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि उन टैरिफ्स का इंपैक्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल हैम्पर हो रहा था, हम ठीक से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे यूएसए में ड्यू टू टैरिफ। तो आज उसी से रिलेटेड, इसी पूरी कहानी से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द हिंदू का ही ये न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट एट 6 क्वार्टर हाई और 8.2% इन क्वार्टर टू ऑफ FY26। FY26 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर मैं कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो, जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नॉट द नॉर्मल ईयर। कैलेंडर ईयर का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है फाइनेंशियल ईयर का। और आपको बता दूं मैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो राइट नाउ वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025-26। हाँ, इसी को जब शॉर्ट में बताते हैं तो हम बोल देते हैं FY26, बट दी फाइनेंशियल ईयर राइट नाउ इज 2025-26। जैसे ही अगला 31 मार्च आ जाएगा हमारा, तो फिर हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी फाइनेंशियल ईयर 2026-27। आई होप फाइनेंशियल ईयर तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एज यू ऑल नो कि किसी भी ईयर में हम 12 मंथ्स हमें मिलते हैं and these 12 months can be further subdivided into 4 quarters of 3 months each. So even a financial year is divided into 4 quarters of 3 months each. Got the point? So first quarter हमारा जो होता है वो स्टार्ट होता है कहां से? हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से and it ends on 30th June। 30 जून को खत्म हो जाता है। Then second quarter starts from 1st of July and it ends on 30th September। Fine? फिर हमारा थर्ड क्वार्टर जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर एंड द लास्ट क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड दैट एंड्स ऑन 31 मार्च। तो हमारा जो अभी जीडीपी का जो डेटा आया है ये आया है सेकंड क्वार्टर का, यानी कि ये जो नंबर आया है वो आया है कौन से टाइम पीरियड के लिए? ये आया है आपका 1 जुलाई से लेकर जो 30 सितंबर वाला जो टाइम पीरियड था, ये उसके लिए है नंबर। फाइन, ऑब्वियसली ये वही टाइम पीरियड था जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किए थे। तो दो बातें मैंने आज आपको समझा दी, पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और दूसरा ये क्वार्टर्स का चक्कर क्या है। फाइन, तीसरी बात, भारत में जो जीडीपी से रिलेटेड डेटा होता है, देख लीजिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर गया हूं पीआईबी के। दीज जीडीपी डेटा आर पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि भारत में एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मॉस्पी इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यही मॉस्पी रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी वगैरह से रिलेटेड डेटा को देने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, ऑब्वियसली हम अपने फ्यूचर वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे, बट फिर भी इसमें बहुत कुछ जो होता है वो स्टैटिस्टिकल होता है। तो भारत में जो मिनिस्ट्री है मॉस्पी, वो इसको डील करती है। फाइन, इसके अलावा मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं। क्या? पहली बात तो यहां समझ लीजिए, दो तरह के जीडीपी के डेटा मिलते हैं हमें। पहला जिसको हम कहते हैं रियल जीडीपी का डेटा और दूसरा जिसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी का डेटा। तो अगर हम रियल जीडीपी डेटा के कंटेक्स्ट में बात करें तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहा है 8.2%। फाइन, whereas the nominal GDP growth rate for the second quarter has been 8.7%। यहां देख लीजिए, nominal GDP has witnessed a growth rate of 8.7% in the quarter second of FY25-26। मैं आपको अलग से बता दूं कि ये जो ग्रोथ रेट दिखा है 8.2% का, जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है,
इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बूस्ट, और साथ ही साथ टर्शियरी सेक्टर, उसमें भी जो हमारा रियल स्टेट, इसके अलावा जो प्रोफेशनल सर्विसेज और फाइनेंशियल वाला जो सेक्टर है उसने 10% प्लस ग्रोथ रेट शो किया है, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है आपका 9.1%, इसने भी काफी अच्छा ग्रोथ रेट शो किया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी वर एबल टू अचीव द 8.2% ग्रोथ रेट टारगेट। ऑल्दो एग्रीकल्चर में हमारा परफॉर्मेंस कुछ सबड्यू ही रहा है, एंड इट रिमेन्ड अराउंड 3.5% ओनली। फाइन इनफ। सो आई होप ये जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। हम अपने फ्यूचर वीडियोस में और इसके आगे की बातें करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आखिर कैसे ये सारा कैलकुलेशन होता है। वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स meet in our future videos. Thank you.